स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट चैप्टर देखेंगे, जो कि चैप्टर 12 है, क्लास 6 का। तो इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट्स क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, सर्किट डायग्राम कैसा होता है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस तरीके से, मतलब उसका जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें यूज़ करने चाहिए जब हम कोई भी सर्किट बना रहे हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ छूने से पहले हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस का यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिक टॉर्च, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट किधर से किधर को फ्लो करता है। ऐसा तो नहीं करंट कहीं भी फ्लो करेगा, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती होगी, उस डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक स्विच और इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी, इसके बारे में भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर और इंसुलेटर, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और पावर थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो होना या पावर का फ्लो होना। कहाँ से फ्लो होना? क्या मतलब किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाएगा? नहीं। किससे पास होगा? किसी कंडक्टिंग मीडियम से। कंडक्टिंग मीडियम का मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ से करंट पास हो सके, उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना किसी भी कंडक्टिंग मीडियम से क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग प्राइमरी सोर्स एनर्जी सच एज एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू कोल। अब कहने का सेंस ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, प्राइमरी सोर्सेज जो है हमारे पास, जैसे कोल है, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है? ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये कन्वर्ट किया जाता है, तो हमें क्या मतलब मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अभी आपको मैंने बताया था कि कोल है, उसी के साथ और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियर एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब बड़े बड़े जो एटम्स होते हैं उनसे मिलती है, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी जो वाटर से एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो एनर्जी। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनाई जाती है, तो मतलब हाइड्रो एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए लिखा है बेस्ड ऑन दिस द पावर प्लांट्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। अब क्या होता है, आपने सुना होगा पावर प्लांट्स के बारे में कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इसमें कितने तरीके के पावर प्लांट्स होते हैं? एक होता है थर्मल पावर प्लांट, एक होता है एटॉमिक पावर प्लांट, और एक कौन सा होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो थर्मल का मतलब क्या होगा? दीज आर बेस्ड ऑन। अब थर्मल पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती होगी? किन चीज़ों का यूज़ किया जाता होगा? कोल का यूज़ किया जाता है, डीजल का, या नेचुरल गैस का। इन चीज़ों का यूज़ करके अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, तो वहाँ पे जो पावर प्लांट्स होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल पावर प्लांट्स बोलेंगे। एटॉमिक में क्या होते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम। ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और ये जब टूटते हैं, फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। तो जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो ब्रेक होना मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती होगी। तो ये कहाँ बनती है? एटॉमिक पावर प्लांट्स में बनती है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है? ये वाटर, फोर्स ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, मतलब बहुत तेजी से अगर कहीं से वाटर गिर रहा है बहुत ऊंचाई से, तो उसकी हेल्प से जो जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल वेलोसिटी से अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। कब जनरेट होती है? जब वाटर बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है, तब ऐसा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में। सबको पता है कि टॉर्च क्या होता है। ड्यूरिंग द पावर फेल्यूर एट नाइट द इलेक्ट्रिक टॉर्च हेल्प अस द मोस्ट।
जब भी लाइट चली जाती है हमारे घर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक टॉर्च का यूज़ किया जाता है। व्हेन इट्स स्विच इज प्रेस्ड, आपने देखा होगा कि जब टॉर्च होती है, टॉर्च में जब स्विच को प्रेस करते हैं तो उसका जो बल्ब होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसमें से लाइट आना स्टार्ट हो जाती है। विच हेल्प्स अस टू सी एंड लोकेट थिंग्स। और टॉर्च जब हम जला लेते हैं, ठीक है, तो टॉर्च के जलने से क्या होता है, जो अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं अलग अलग जगह पे, उन्हें हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। आप टॉर्च का फिगर देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। आपको पता है कि ये यहाँ आगे एक लेंस टाइप का लगा होता है जो कि रिफ्लेक्टर होता है। ये स्विच है यहाँ पे डार्क कलर का जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अंदर क्या होता है, होल्डर के अंदर बल्ब लगा हुआ होता है, बाकी ये प्लास्टिक की केसिंग होती है और यहाँ पे कैप होता है, यहाँ से हम लोग क्या डालते हैं, सेल डालते हैं। ये हो गई टॉर्च। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स। सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है पूरा नाम, बट हम लोग नॉर्मली इसे क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल सेल्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितनी भी सेल हैं वो सब किसका सोर्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट का। कहने का सेंस ये है कि यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज हैं। बेसिकली सेल्स आर ऑफ टू काइंड्स। सेल कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी सेल होती है और एक सेकेंडरी सेल होती है। अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी प्राइमरी सेल है और कौन सी सेकेंडरी सेल है, ठीक है। सबसे पहली चीज लिखी हुई है, इन प्राइमरी सेल्स द केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस आर इरिवर्सिबल एंड द केमिकल्स यूज्ड अप एज द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम देम, ठीक है। अब देखिए, इन अ प्राइमरी सेल द केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस आर इरिवर्सिबल। प्राइमरी सेल्स में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, उसे वापस उस स्टेट में नहीं लाया जा सकता। मतलब एक साइड तो ठीक है, अब आप कहीं दूसरी साइड से वापस आना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो प्राइमरी सेल्स में केमिकल चेंज जो होता है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। एंड द केमिकल्स आर यूज्ड अप एज अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम देम। और केमिकल्स का यूज कैसे किया जाता है कि हम उससे क्या करते हैं, करंट को ले लेते हैं। जो जैसे जैसे हम लोग करंट को ले लेंगे तो वो एज अ उसके जो केमिकल्स हैं उनका हम लोग यूज कर लेंगे। ड्राई सेल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। अब ड्राई सेल्स जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राई सेल्स मतलब जिन्हें हम आसानी से कैरी कर सकें, ठीक है। वो सब कैसी सेल्स होती हैं, प्राइमरी सेल्स होती हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ड्राई सेल का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। ड्राई सेल का हम लोग यूज़ टॉर्च है, टॉर्च बल्ब में आपने देखा होगा कि टॉर्च में जो सेल यूज़ की जाती है वो कैसी सेल होती हैं, क्या उसमें कहीं वाटर होता है, कुछ होता है, नहीं, आसानी से आप कैरी कर सकते हैं उसे। तो ये कैसी सेल्स होती हैं, ड्राई सेल्स होती हैं। घड़ी में आप देखिए कौन सी सेल यूज़ की जाती हैं, जो वॉल वॉच होती है उसमें कौन सी मतलब सेल यूज़ की जाती है, वो भी सेल कैसी होती है, ड्राई सेल होती है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी सेल्स क्या होता है। इन सेकेंडरी सेल्स द केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस आर रिवर्सिबल। जो उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार यूज़ हुआ फिर वापस उस स्टेट में आ सकता है, मतलब इस तरीके से होता है प्रोसेस। वंस यूज्ड अप अ सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज्ड। अगर एक बार सेल का यूज़ कर लिया जाए तो हम सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं। एंड यूज अगेन सिंस द केमिकल इज रीयूजेबल। तो कहने का सेंस है चार्ज करके हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। बैटरीज और स्टोरेज सेल्स आर द सेकेंडरी सेल्स वी यूज अ बैटरी टू रन कार्स। अब आपको पता है, आपने बैटरीज देखी हैं, घर में बैटरी होंगी जो आपके इन्वर्टर में यूज़ होती है। आप देखिए क्या एक बार हमने यूज़ करने के बाद वो ख़राब हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है। उसमें क्या होता है, उसे हम बार बार चार्ज करते रहते हैं और बार बार हम उसका यूज़ करते रहते हैं एक फिक्स टाइम तक। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक चलती हैं, लेकिन जब तक उसका केमिकल सही होता है तब तक हम उसे आसानी से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आपको ड्राई सेल दिखाते हैं कि कौन सी ड्राई सेल होती है। ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल। ड्राई सेल किससे मिलके बनी होती है, जिंक कंटेनर से मिलके बनी होती हैं और इसमें क्या होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। इनसाइड दिस अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फिल्ड। कंटेनर कैसा होता है, जिंक का। आपने अगर छोटी वाली सेल कभी खोली होगी तो आपने देखा होगा आपको कुछ ग्रे कलर का आपको ऊपर मिलता है पूरा एक कंटेनर टाइप का, वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है।
और वो कैसे एक्ट करता है? एज अ निगेटिव टर्मिनल। और उसके अंदर एक पेस्ट भरा होता है जो किस चीज का होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। ये देखिए ड्राई सेल, ठीक है, ये पॉजिटिव है और दूसरा साइड कैसा होता है? एज अ निगेटिव वर्क करता है। अ कार्बन रॉड हैविंग अ ब्रास कैप इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ जिंक कंटेनर। एक कार्बन रॉड होती है इसके अंदर पड़ी हुई, ठीक है, जिसका कैप कैसा होता है? ब्रास का बना होता है। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर के सेंटर पे यहाँ पे रखा होता है। दिस कार्बन रॉड विद मेटेलिक कैप एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। और ये कैसे बिहेव करती है? एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाई अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। जो कार्बन रॉड अंदर पड़ी होती है वो उसके चारों तरफ क्या चीज लगी होती है? मैंगनीज डाइऑक्साइड लगा होता है, जिसे हम लोग MnO2 बोलते हैं, एंड पाउडर्ड चारकोल। और उसके ऊपर क्या होता है? पाउडर की फॉर्म का चारकोल लगा होता है। आप जो खोलेंगे तो आपको मिलेगा ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ उसमें मटेरियल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चारकोल बोलते हैं, ठीक है। फिर है द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप विथ पिच। ऊपर देखिए आप, सील होता है पूरी तरीके से। द आउटर साइड ऑफ जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद अ कवर। आउटर पार्ट देखिए आप जब देखेंगे, एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आउटर पार्ट क्या होता है? कवर होता है। आपने देखा होगा अलग अलग वेराइटी, एवरेडी लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है, वो सब कवर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि खाली मटेरियल लगा करके आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन अ ड्राई सेल व्हेन द कार्बन रॉड कैसी होती है? पॉजिटिव। और जिंक कैसा होता है? निगेटिव। जब इसे हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, ठीक है। एडवांटेज क्या है ड्राई सेल का? जरा ये देखिए। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। आप आराम से ड्राई सेल को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। स्मॉल होता है, वेट भी इनका बहुत कम होता है। नो फियर ऑफ लीकेज और स्पिलेज, कोई भी इसमें लीकेज वगैरह नहीं होती। देखिए बैटरी आप लेके चलते हैं तो उसमें से एसिड गिरने की दिक्कत रहती है, बट ड्राई सेल में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद देखिए कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ड्राई सेल को हम लोग आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बैटरी और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जो चीज़ें बताई गई हैं आप उसे अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो भी आपको स्टार्टिंग में मैंने चीज़ें बताई थी उन सबका डिस्कशन होगा।